वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे 2022 कैसा रहेगा। आज जिस जोड़ी की बात करेंगे वो है बुर्ज सरतान यानी कि कैंसर। बड़ा इम्पोर्टेंट आपके लिए ये 2022 है, ख़ासतौर पे कैंसरियन के लिए। यहाँ आपको हालात जो हैं अपने काफ़ी हद तक बदलते हुए नज़र आएंगे। जैसे जमनाई वालों के लिए थे, आपके लिए भी है। अगर मैं प्लैनेटरी कंडीशंस की बात करूं, अगर जनरल व्यू की बात करूं और प्लैनेट्स कंडीशन जो है, जब साल शुरू होगा तो मार्स और सैटर्न जो है, मरकरी और सैटर्न आपके ताले में। मरकरी एक लंबे अरसे तक यहाँ पर रहेगा। 6 मार्च तक मरकरी जो है यहाँ पर रहेगा, जो कि आपके 12वें घर का मालिक है और आपके 3रे घर का मालिक है, और वो आपके 7th हाउस में, जहाँ पे सैटर्न भी यहीं पर रहेगा। जुपिटर भी एक्वेरियस में रहेगा अप्रैल तक, और राहु केतु भी आपके 11वें और 5वें घर में होंगे। यानी कि तीनों बड़े प्लैनेट्स ये जो हैं अप्रैल तक जो है इधर ही रहेंगे। मरकरी भी एक लंबे अरसे तक, यानी कि 29 दिसंबर को ही आया है और ये 6 मार्च तक इधर रहेगा। और सन और वीनस भी एक लंबे अरसे तक के लिए जो है वो सैजिटेरियस में रहेगा और रेट्रोग्रेड रहेगा, और साल के शुरू में ही मार्स जो है वो सैजिटेरियस में आ जाएगा। तो अगर मैं शुरू करूं आपका 2022, अगर हम जनवरी से लेकर अप्रैल तक की बात करें, क्योंकि ये साल जो है आपको समझ में ही तब आएगा जब आप इसको 3 स्पेल में समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सैटर्न आपके 7वें और 8वें के घर का मालिक है। 7वें घर का मालिक 7वें हाउस में बैठा है, और बैठा भी अब 6ठे के मालिक के साथ, और 12वें के मालिक के साथ और 3रे घर के मालिक के साथ बैठा हुआ। तो साल ये बहुत ही अच्छा रहा है। या 2nd हाउस में आपका जुपिटर भी है, जो कि 6ठे घर का भी मालिक है, और वो 8वें घर में बैठा हुआ है। 6, 8, 12 का मालिक 6, 8, 12 में हो तो एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो कैंसरियन और राहु केतु भी आपके जो हैं, केतु 5वें हाउस में बहुत अच्छा होता है, राहु 11th हाउस में बहुत अच्छा होता है। और साल के शुरू में ही, यानी कि मई जब स्टार्ट होगा, तो आपको ग्रेन भी लगेगा, और वो ग्रेन आपके जो है 4th हाउस में, और सोलर क्लिप्स जो है वो आपके 10th हाउस में लगेगा। तो बड़ी ड्रामाई चेंज आएगा आपकी ज़िंदगी में। अगर हम जनवरी से लेकर अप्रैल तक देखते हैं तो चीज़ों में बहुत तेज़ी के साथ आपको बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को बहुत ही, अपने कैरियर या जॉब है उसको बहुत ही आपने कैलकुलेट करके चल रहे हैं। आपने पिछले साल काफ़ी अच्छा टाइम गुजारा, सब कुछ है। यहाँ आपको चीज़ें आपके फेवर्स में भी रहीं। फिर मार्स का 6ठे घर में चले जाना, और वो भी 7वें हाउस में, आपके 7th हाउस में 4 से 5 प्लैनेट्स का कंजक्शन होगा। जब साल शुरू होगा तो यहाँ पर आप कह लें कि जनवरी के बाद सन भी इधर ही होगा, जो कि आपके 2nd हाउस का मालिक है। तो 7th हाउस यानी कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले 4 महीने बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ अगर आपने सही फैसले किए, सही डिसीजन लिए, तो आपका आने वाला फ्यूचर बड़ा ही ब्राइट होगा। क्योंकि यहाँ पर राहु 11th हाउस में बैठा, वो आपको भरपूर बेनिफिट्स देने के लिए तैयार है। सैटर्न 7वें का भी मालिक है, बिजनेस का भी मालिक है, और 8वें घर का भी मालिक है। यहाँ मरकरी आपके 12वें घर का भी मालिक है, और आपके 3रे घर का भी मालिक है। यानी कि 12वें घर बिज़नेस, अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिज़नेस करते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो बिज़नेस करते हैं, नेटवर्किंग का जो रिलेटेड बिजनेस करते हैं, उनके लिए बहुत सी चीज़ें यहाँ पर है। जुपिटर का फिर 8वें घर में बैठना, 8वें घर में जुपिटर बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। यानी कि आपको ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो बैरून मुल्क से रिलेटेड, अपने कैरियर से रिलेटेड बड़ा ही इम्पोर्टेंट है पहले 4 महीने। यहाँ आप देखेंगे मार्स भी आपके 7th हाउस में आ जाएगा, और मार्स जब 7th हाउस में आएगा, मार्च में मार्स जो है अगर देखें तो कैप्रिकॉर्न में 26 फरवरी को मार्स भी कैप्रिकॉर्न में आ जाएगा, और मार्स को यहाँ एक्सॉल्टेड हाउस होगा, और मार्स आपके कैरियर का मालिक है। यानी कि आपके कैरियर का मालिक
सैटर्न बाय कर्म ही कैरियर का मालिक माना जाता है जॉब का, तो यहाँ पे बैठना। तो इन 4 महीनों में ज़िंदगी में एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर आपको बिजनेस के ऐसे ऐसे हालात मिलेंगे जो आप इससे फ़ायदा उठा सकें, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली और चेंज आएगी। क्योंकि ज़्यादातर प्लैनेट अब आपके 6, 7वें, 8वें से गुजरेंगे, और ज़्यादातर प्लैनेट जो है साल के शुरू में ही आपके 7th हाउस में ही होंगे और 6 में होंगे। तो यानी कैरियर के पॉइंट ऑफ से चीज़ें आपकी ज़िंदगी में, चाहे आप जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, बहुत बड़े लेवल के ऊपर चेंज आएगा। अगर मैं बात करूं तो जुपिटर जो है 13 अप्रैल 2022 को चेंज होगा, और रेट्रोग्रेड 29 जुलाई 2022 को होगा, और सीधा होगा 24 नवंबर को, और ये कम्बस्ट फरवरी में हो जाएगा और 28 मार्च को तुलू होगा। यानी टोटल्स का 33 डेज़ का जो है ट्रांजैक्शंस होगा। और अगर मैं बात करूं सैटर्न की, तो सैटर्न 29 अप्रैल 2022 को हाउस चेंज करके एक्वेरियस में आ जाएगा, फिर वापस आपके 7वें घर में आ जाएगा कैप्रिकॉर्न में 12 जुलाई 2022 को ही। फिर सैटर्न रेट्रोग्रेड 5 जून को होगा और 23 अक्टूबर तक ये रेट्रोग्रेड रहेगा। सैटर्न का बस शुरू में ही हो जाएगा, जनवरी में ही हो जाएगा। 7वें का मालिक आपका है, बिजनेस का मालिक है, वो कम्बस्ट हो जाएगा। तो यहाँ आपको कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा सा टेंशन, डिप्रेशन भी देखने को मिलेगा, और ये 1 मार्च तक रहेगा। टोटल 36 डे होते हैं। राहु केतु जो है एक लंबे अरसे तक के लिए वो भी अप्रैल में ही हाउस चेंज कर रहे हैं। 13 अप्रैल को राहु केतु जो है वो हाउस चेंज कर देंगे। यानी कि राहु केतु का भी हाउस चेंज करना आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा आपके कैरियर के हाउस में, यानी कि 10वें और 4th हाउस में राहु केतु भी जो है हाउस चेंज करके आ रहे हैं। तो यहाँ चीज़ों के बड़े लेवल की तब्दीली आपको कैरियर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनमें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ चीज़ें अच्छे खासे लेवल के ऊपर आपको चेंज होती हुई दिखाई भी देंगी और नज़र भी आएंगी। यहाँ सैटर्न का कम्बस्ट होना ये एक बड़ा मायने रखेगा, क्योंकि सैटर्न जो है आपके बिजनेस और 8वें घर का भी मालिक है। यहाँ 8वें घर का भी मालिक सैटर्न आपका बनता है, और उसका कम्बस्ट होना 33 डेज़ के लिए, 36 डे के लिए, 36 दिनों के लिए कम्बस्ट होगा। फिर मार्च भी यहाँ पर आएगा, जो कि आपका कैरियर का मालिक है। फिर सन इधर होगा, तो सन शुरू में ही इसको गुरूब कर देगा जनवरी के महीने में। 26 जनवरी के बाद जो है सैटर्न को गुरूब करेगा। सैटर्न आपके 8वें घर का मालिक भी है, जो प्रॉब्लम्स का घर होता है, हेडेंस का घर होता है, ट्रबल्स का घर होता है। तो यहाँ 8वें का मालिक और 30वें घर का मालिक, यानी कि 8वें से तीसरा घर 8वां बनता है। तो यहाँ 8वें घर का भी मालिक और 30वें घर का मालिक का 7वें घर में कंजक्शंस, ये बहुत ही मायने खेज, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये कंजक्शंस होगा। यहाँ जो कैंसेरियन है, जिन्हें अपना बहुत ज़्यादा थ्रिल ज़िंदगी में देखने को मिलेगा, यहाँ पे कुछ ऐसे भी वाक़यात हो सकते हैं, आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड भी चीज़ों की, बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। अपनी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को बहुत आपको गौर फिक्र करना पड़ेगा। यहाँ ज़िंदगी के लिए भी थोड़ा सा थ्रेट होगी, आपके बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़िंदगी को लेके भी थोड़ा थ्रेट हो सकती है, क्योंकि 8वें और 8वें से 8वां तीसरे घर, उनका 7वें घर में कंजक्शन पार्टनर को लेके, लाइफ पार्टनर को लेके, बिजनेस पार्टनर को लेके काफ़ी कुछ आपको चीज़ें जो हैं सामने आ सकती हैं। लेकिन ये जनवरी से लेकर अप्रैल तक चीज़ें आपके बहुत से कंट्रोल में रहेंगी। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, या इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, या कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करते हैं, या बैरो रिमोट का जाके आप काम कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बड़ा ही आइडियल, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मंथ होगा ये जनवरी का 2022 का, जनवरी से लेकर अप्रैल तक। ये आपके बिजनेस के पॉइंट में नई चीज़ें आप लेकर, आप चेंज लेकर आएंगे अपनी ज़िंदगी में, बहुत बड़े लेवल का चेंज आएगा आपका। यहाँ बहुत बड़े लेवल की ग्रोथ भी आपके बनेंगे, लेकिन डिपेंड करती है कि आपके किस प्लेनेट की दिशा चल रही है। और ट्रांजिट में चीज़ें तो बहुत सी आपके फेवर्स में जा रही, क्योंकि साल के शुरू के 4 महीनों में ही ज़्यादातर चीज़ें आपके 6, 7वें, 8वें से उधर के जाएंगी। जब मई स्टार्ट होगा तो 8वें जगह से चीज़ें रिलेटेड होंगी। लेकिन यहाँ पर आपको 2022 अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली की चीज़ जो है, और आपकी बहुत बड़ी कामयाबी का पहले 4 मंथ बहुत ही इम्पोर्टेंट, जॉब को लेके, कैरियर को लेके,
और बिजनेस को लेके। ऐसे मौके ज़रूर मिलेंगे आपको, जहां आप चाह रहे थे ज़िंदगी में वो चीज़ें आपके अंदर पैदा होना शुरू होंगी। जिस लेवल की आपको ख्वाहिश थी कि मैं अपने ऊपर लेके जाऊँ, वो चीज़ें यहाँ ज़रूर ऐसी होती हुई नज़र आएंगी। हाँ, यहाँ आपको अपने बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा टेंशन डिप्रेशन के हालात ज़रूर बनते हुए नज़र आएंगे और दिखेंगे भी। तो यहाँ बहुत सी चीज़ों को आपको हैंडल करना है, चीज़ों को नॉर्मलाइज करना है, चीज़ों को देखना है कि किस तरह अपनी चीज़ों को लेके जाते हैं। और आपके ये शुरू के जो 4 महीने हैं, यहाँ नया बिज़नेस के नए ऑफर्स जो आप बहुत पहले से काम कर रहे थे उसमें कामयाबी मिलेगी। जॉब में जो आप लगे थे कि जो मेरी प्रमोशन या जो मेरा टारगेट था जॉब में आगे बढ़ना और नई जगह जो मिलना, वो सब कुछ होता हुआ आपको दिखेगा और नज़र भी आएगा, और जो कि आपके कैरियर से रिलेटेड बहुत से इम्पोर्टेंट होगी। अब ये दूसरा स्पेल जो है आपकी ज़िंदगी में, जब ये सारे प्लैनेट चेंज हो चुके होंगे, सैटर्न भी, राहु केतु भी और जुपिटर भी, 3 बड़े प्लैनेट्स चेंज होंगे। जुपिटर आपके बहुत अच्छे घर पे 9th हाउस का मालिक 9th हाउस में आ जाएगा। वहाँ से आपके 5वें नज़र जो है आपके ताले पे पड़ेगी, जो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव विजडम ये चीज़ देगा। यानी कि बॉसेस से, फादर से, रूहानी तौर पर, और आपको एक ऐसी ताकत मिलेगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, विजडम बढ़ेगा आपका। फिर 3rd हाउस से देखेगा, 3rd हाउस में आपके स्ट्रगल्स पे देखेगा, उसमें काफ़ी हद तक आपको कमी महसूस होगी। आपके स्ट्रगल्स में कमी वाक़या देखने में नजर आएंगी, चीज़ें बड़े लेवल के ऊपर वर्क करती हुई नज़र आएंगी, कम्युनिकेशन का नेटवर्क बड़े लेवल पर होता हुआ नज़र आएगा। और वहीं राहु केतु आपके 11th से निकल कर आपके 10th हाउस और 4th हाउस में आ जाएंगे। तो यहाँ चेंज ऑफ प्लेस और चेंज ऑफ वर्किंग प्लेस वो भी आपकी नज़र आ रही है। या तो आप चेंज कर मुल्क से बाहर चले जाएंगे, वहाँ जाकर सेटअप अपना करेंगे, जो कि कैंसर असेंडेंट में वैसे भी मूवेबल राशि है, यानी कि चर राशि है, जिससे हम कहते हैं कि ये मूव करना ज़्यादा इनके लिए बेहतर होता है। राहु केतु यहाँ पे आना, यहाँ चेंज ऑफ प्लेस, घर की भी, रेजिडेंस की भी और बिजनेस की भी जो है चेंज आपकी नज़र आती है। फिर सैटर्न का अपने 8वें घर में आ जाना। सैटर्न यहाँ 8वें घर में आएगा तो जिनका मून राशि है तो उनको ढैया तो लगेगा। यानी कि ये आपको सैटर्न के ये अप्रैल से लेकर जुलाई तक, यानी कि मई जून जुलाई 3 महीने आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके लिए स्ट्रगल्स बड़ी हैं, टेंशन बड़ी है कि नहीं। लेकिन 8वें घर का मालिक 8वें घर में होगा, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस भी आपको देगा। अगर 8वें का मालिक 8वें घर में बैठा तो बहुत अच्छी बात है, 8वां घर स्ट्रॉन्ग हुआ है, यहाँ विरासती प्रॉपर्टी से भी आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ढैये के भी असरात आपको उसमें दिखेंगे। जो मेडिटेशन से रिलेटेड है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो ऑडिट का काम करते हैं, जो इंजीनियरिंग का काम करते हैं, जो इंश्योरेंस से रिलेटेड काम करते हैं और डॉक्टर्स हैं, उनके लिए तो ये योग बहुत ही यहाँ पर ज़बरदस्त होगा। लेकिन आपको अचानक तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक बहुत ही थ्रिल और बहुत ही चीज़ों में सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही थी। यहाँ थोड़ा सा आपको कुछ, अगर आपका बाय बर्थ सैटर्न अच्छा बैठा हुआ है तो यहाँ सैटर्न 8वें घर में भी आपको बहुत सी चीज़ें बेहतर करेगा। मेडिटेशन से जो रिलेटेड काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो काम करते हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी घर है आपके प्रोफेशन में फला, क्योंकि आपका 7वां हाउस और 8वें हाउस का मालिक है। तो बिजनेस में कोई ऐसा ट्रांसफर में आ सकता है जो आपके लिए ज़िंदगी में एक बिल्कुल नई चीज़ हो आप लेकर आए, अगर आप उसको पॉजिटिव लेते हैं। तो मून साइन से ढैया लगेगा, ढैया से सैटर्न तीसरी नज़र से देखेगा आपके 10वें घर को, तो तीसरी नज़र से एफर्ट्स, कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में एफर्ट नज़र आएगी जहाँ राहु बैठा होगा। दूसरे 7वीं नज़र होगी दूसरे घर के ऊपर, और 10वीं नज़र यहाँ बैठकर आपके 5th में होगी। यहाँ अगर आपने अपनी अकल का इस्तेमाल छोड़ दिया या अपनी जहानत का इस्तेमाल, अपने दानिशमंदी का इस्तेमाल तर्क कर दिया, तो फिर समझ दें कि सैटर्न का ये कीड़ा आपको फिर आने वाले कई 2-3 साल तक तंग कर सकता है। यहाँ सबसे बड़ी रेमेडीज़ जो है वो यही होगी कि आपने अकल का दामन को साथ नहीं छोड़ना, क्योंकि सैटर्न ने यहाँ से बैठकर 8वें घर से बैठकर सीधा आपके 5वें घर को दिख रहा है। तो आप आने वाले फ्यूचर जो 2022 के बाद होगा, क्योंकि 2022 के बाद परमानेंट इसने इधर ही यहाँ पे 22 पे 23 में भी इधर रहेगा, 24 में भी रहेगा। तो यहाँ 3 महीने आपको ये
ज़रूर देखने को मिलेंगे कि आने वाले वक्त की फ्यूचर प्लानिंग कैसे करनी है आपने। क्योंकि जॉब से जो रिलेटेड करते हो उनको बहुत कुछ टेंशन नज़र आएगी, उनकी जॉब छुटती हुई नज़र आएगी, उन्हें करियर में प्रॉब्लम नज़र आ जाएगी। लेकिन होगा 3 महीने के बाद, लेकिन फिर वापस जब ये 22 जुलाई को इधर आ जाएगा तो ये फिर पूरा साल इधर ही रहेगा। तो जो चीज़ें शायद थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम बढ़ गई थी उसमें कमी वाक़ई होगा, चीज़ें वापस आपको मिले। लेकिन एक चीज़ का अंदाज़ा कर लीजिएगा कि सैटर्न ने फिर 2023 में इधर ही आ जाना परमानेंट, और आपको फ्यूचर प्लानिंग क्या करनी है और कैसे जब आपने 8वें घर से रिलेटेड ही काम करेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें अपने आप ही, जब आप प्लैनेट्स के मुताबिक काम करते हैं तो चीज़ें आपको अपने आप ठीक मिलती हुई नज़र आती है। 8वां घर रिसर्च का भी घर, 8वां घर ऑडिटिंग का भी घर, इंश्योरेंस का भी घर, कमीशंस का भी जो काम करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, विरासत की प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम है। और राहु केतु का भी यहाँ पर मदर की हेल्थ को लेकर आपको टेंशन डिप्रेशन रह सकती है चीज़ें। यहाँ पे कैरियर में काफ़ी चेंज आपको देखने को मिलेगा। और शायद आप कैरियर में जब राहु आपके 10वें घर में बैठा तो आप कुछ चीज़ें ऐसी नहीं करें जो नॉर्मल ना हो। उस वक्त आपको नॉर्मल चीज़ें करने से कोई कामयाबी तो नहीं मिल सकती। आप वही चीज़ कर सकते हैं जो आप नहीं हो, और वो आप करेंगे भी। लेकिन बहुत सोच समझ कर आपने चीज़ों को लेकर चलना है। और फिर जुलाई में जब वापस इधर आएगा तो आपके पास काफ़ी टाइम होगा, फिर वही चीज़ें होंगी। जुपिटर भी होगा, 7वें का मालिक 7वें में होगा, लेकिन जुपिटर देखेगा आप वहाँ पर सैटर्न को, सैटर्न जुपिटर को देखेगा। तो यहाँ और सैटर्न तीसरे घर में भी होगा। तो यहाँ आपको चीज़ों को बहुत कैलकुलेट लेकर चलना है, अपने कैरियर, अपनी जॉब को लेके। यहाँ आपको फिर 5 से 6 महीने का टाइम मिलेगा अपने आप को आगे आने वाले वक्त में रीड करने के लिए कि आपने अपने कैरियर और अपनी जॉब को किस तरह लेकर जाना है। जो बाहर जाना के जॉब करना चाह रहे हैं, देखो उन्हें बड़ी सक्सेस मिलती हुई नजर आएगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ सक्सेस में लगी, उन्हें चीज़ें जो हैं वो अपनी इतनी ज़्यादा बेहतर होती हुई नज़र आएंगी कि उन्हें दिखेगा। क्योंकि वापस आ जाएगा सैटर्न ने 12 जुलाई को, और ये फिर रेट्रोग्रेड भी होगा। रेट्रोग्रेड जब होगा, जब ये सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा तो फिर ये होगा, ये रेट्रोग्रेड जो है 5 जून को होगा, यानी कि एक्वेरियस में ये रेट्रोग्रेड होगा। तो इस 7वें घर को देखेगा जो कि बेहतर है, 7वें घर का भी मालिक है। तो यहाँ इसकी रेट्रोगेशन जो है वो आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट दे सकती है। लेकिन आपको ये साल में बहुत से चैलेंजेस और बहुत से नई कामयाबियाँ भी मिलती हैं, लेकिन यहाँ आपको प्रॉपर अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, अपनी अकल का इस्तेमाल करते हैं। तो प्लैनेट्स काफ़ी कुछ आपको देना चाह रहे हैं। आप ये आपके ऊपर है कि आपकी दिशा किसकी चल रही है। या मरकरी 12वें घर का भी मालिक है और तीसरे घर का मालिक है। मरकरी की कंडीशन अच्छी तो मरकरी ही की दिशा में आप बहुत कुछ पहुंच सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी दिशा किसकी चल रही है, क्योंकि ये उसमें कोई शक नहीं है कि 2022 में आपको थोड़े हालात काफ़ी हद तक मुख्तलिफ मिलेंगे। कैरियर के ऐसे ऐसे जंप भी मिलेंगे और कुछ आपको ऐसी हर्डल और रुकावट भी नजर आएगी जो आपको आने वाले वक्त का एक अलार्म होगा कि आपने किस तरह आगे अपनी ज़िंदगी को लेकर चलना है। एजुकेशन की बात करूं तो मैं ये साल बड़ा ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, या बड़ा ही इसमें एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से चीज़ें काफ़ी बेहतर आपके अंदाज में होंगी। अगर मैं साल के शुरू में बात करूं जो प्लैनेटरी कंडीशन है, एक तो केतु आपके ताले में बैठा हुआ था और राहु आपके 7th में बैठा था एजुकेशन के, यानी केतु को यहाँ से हटना है। शुरू में तो यहीं पर रहेगा। जुपिटर जो है आपके 8th हाउस में रहेगा और सैटर्न जो है वो 7वें हाउस में रहेगा। तो यहाँ पर और राहु केतु 5th में, तो जो ट्रबल्स आपको एजुकेशन में रहीं, जो हर्डल्स आपको रहीं, प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी आपको अपनी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, चीज़ों को थोड़ा स्ट्रगल आपको देखना पड़ा, आपको वहाँ पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ी और चीज़ों को, लेकिन बीच में काफ़ी हद तक कंफर्ट चीज़ें होती हुई नज़र भी आई। शुरू में 4 महीनों में तो आपको काफ़ी हद तक जो है चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आएंगी और चीज़ों में काफ़ी हद तक आपको इम्प्रूवमेंट भी नज़र आएगा। लेकिन जो आप तवक्को कर रहे थे कि जिस लेवल की आपको कामयाबी मिलनी चाहिए एजुकेशन में, उस पर थोड़ा सा आपको अब मायूसी रहेगी पहले 4 महीनों में। लेकिन जब साल का
अप्रैल के बाद मई शुरू होगा तो आपके एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ बेहतर होना चाहिए। लेकिन साल के शुरू में जो कंपटीशंस के लिए एग्ज़ाम दे रहे थे उनके लिए बहुत ही आइडियल होगा, क्योंकि मार्स भी उधर ही होगा और वीनस भी उधर रहेगा, कि लंबे अर्से तक मरकरी भी 7th हाउस में एक लंबे अर्से तक रहेगा। यानी कि एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बैरून मुल्क भी जाना चाह रहे थे तो ये पहले 4 साल आपको कहीं ना कहीं जहाँ मुश्किल थी आपको बहुत सी आसानियाँ भी नज़र आएंगी। और ख़ास तौर पर जो कंपटीशंस का एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे थे उनके लिए बहुत ही आइडियल और बहुत ही ज़बरदस्त टाइम यहाँ पे साल के शुरू के 4 महीनों में मिलेगा। और ख़ास तौर पर जो टेक्निकल एजुकेशन हासिल कर रहे थे उनके लिए बड़े ज़बरदस्त यहाँ पर मौके बनते हुए नज़र भी आएंगे और चीज़ें होती हुई भी नज़र आएंगी। और जो रिसर्च की तरफ कर रहे हैं प्लान, या हायर एजुकेशन की तरफ प्लान कर रहे हैं, बैरून मुल्क जाके पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर आपको एजुकेशन में अप्रैल के बाद जब मई सेक्टन भी चेंज होकर आपके 8th हाउस में आ जाएगा और जुपिटर आपके 9th हाउस में आ जाएगा और राहु केतु भी आपसे 5वें घर से निकल कर 4th और 12th में आ जाएगा। यानी ये बहुत ही अच्छा टाइम होगा आपको बाहर एजुकेशन हासिल करने के लिए। ये टाइम वो टाइम होगा जहाँ आप अपनी एजुकेशन के जो आपने गोल्स या टारगेट बनाए हुए थे आप देखेंगे 2022 में वो टारगेट्स आपको पूरे होते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब सैटर्न की मूव होगी वो 5वें घर को देखेगा और वहाँ आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा अपने आप को। यहाँ सैटर्न 5वें घर को देखेगा तो यहाँ किसी मेंटली डिस्टर्ब की वजह से, किसी रिलेशनशिप की वजह से, किसी ज़हनी तनाव की वजह से आप अपनी स्टडी को ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन जुपिटर आपको 5th हाउस को देखेगा जो कि एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो आपको मोटिवेट रखेगा, चीज़ों को बेहतर रखेगा। फिर मार्स जो आपके 5वें घर का मालिक है वो साल के शुरू में एग्जॉल्टेड हाउस में आ जाएगा। तो शुरू के 4 महीने भी बहुत ज़बरदस्त हैं आपके और हायर एजुकेशन के हासिल करने के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है। यानी कि स्टडी के बहुत बेहतरीन मौके मिल रहे हैं। सैटर्न का एक्वेरियस में जाना, यहाँ आपको इसका हल करना है और अपने आप के गोल को अचीव करना है। अपने आप को मेंटली तौर पर इतना कि स्ट्रॉन्ग कर लेना, आपने इतना कि स्ट्रॉन्ग रखना है कि अगर कोई हर्डल से रुकावट भी आए तो जो आपका विजडम है, जो आपकी इंटेलिजेंस है, उसमें चीज़ें आप देखेंगे काफ़ी हद तक होती हुई नजर आएंगी। क्योंकि मार्स ने भी एक्वेरियस में चला जाना है। जब मार्स भी एक्वेरियस में चला जाएगा तो वो एक टाइम होगा जहां आपको थोड़ा सा स्ट्रगल नज़र आएगी अपनी एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों में। क्योंकि सैटर्न जब 8वें घर में जाएगा तो मार्स भी जो है वो एक्वेरियस में 7 अप्रैल से लेकर 17 मई तक और 8वें घर में भी इन दोनों प्लैनेट्स का कंजक्शंस होगा। तो यहाँ आपको बहुत सी चीज़ों का ये ख्याल रखना है, बहुत सी चीज़ों को आपने देखकर चलना है। ये वो टाइम होगा जहाँ आपकी स्टडी में थोड़ी सी ट्रबल और डिस्टर्ब जो है वो हो सकती है। यहाँ अपनी स्टडी को आपने डिस्टर्ब नहीं होने देना और ना ही अपनी स्टडी को यहाँ पे आपने फोकस अपना आउट नहीं होने देना। क्योंकि यहाँ पे जब सैटर्न वापस आएगा कैप्रिकॉर्न में और बाकी जुपिटर उधर ही रहेगा, राहु केतु उधर रहेगा और मार्स भी अपने अच्छे घर में जाता रहेगा, पाइसेस इसमें जाएगा और फिर अपने घर में भी आएगा। तो ये वो टाइम होगा साल का एंड ये कह लें कि जब आखिरी 5 महीने होंगे तो आप अपनी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से जो टारगेट आपने रखे हुए थे आप भरपूर अंदाज में अचीव करते नजर आएंगे। लेकिन एक बात का फिर ज़रूर ख्याल रख लीजिएगा, आने वाले सालों में सेक्टर ने दोबारा एक्वेरियस में 2023 में शुरू में आ जाना है और 2 साल यहाँ पे 2 से 2.5 साल यहाँ पे रहना है। तो इस चीज़ का आपने पूरा प्लान करके रखना है कि आपने किस तरह अपनी एजुकेशन स्टडी को आगे मूव करना है और किस तरह अपनी स्टडी को आगे स्ट्रॉन्गली लेकर जाना है। क्योंकि स्टडी के लिहाज से एक यादगार साल आपका ये हो सकता है। आपको किस तरह भी साल को एंजॉय करना है क्योंकि प्लैनेट्स की कंडीशन आपको एजुकेशन की तरफ से भरपूर अंदाज में सपोर्ट करती नज़र आ रही है। अब हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ यानी कि रोमांस और मैरिज की बात करते हैं। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पहले 4 महीने हैं। आप देखेंगे सैटर्न 7वें घर में ही होगा और मरकरी भी एक लंबे अरसे तक के लिए आपके 7वें हाउस में रहेगा। वीनस भी एक लंबे टारगेट तक आप देखेंगे 29 दिसंबर से लेकर 27 फरवरी तक वो तो सेजिटेरियस में रहेगा। फिर 27 फरवरी को वीनस भी कैप्रिकॉर्न में आ जाएगा और 16 जनवरी को आप देखेंगे कि मार्स भी जो है आपके 6ठे घर में होगा।
सातवें का मालिक के साथ मार्स की जो है 26 फरवरी को मार्स भी आपके 7वें हाउस में होगा, जो कि आपके 5वें और 10वें घर का मालिक है। सैटर्न भी उधर ही होगा, वीनस भी उधर ही होगा, और मरकरी भी उधर ही होगा, और सन शुरू में उधर ही होगा, और सैटर्न शुरू होगा। तो लव लाइफ में बहुत से अचानक आपको देखेंगे कि यहाँ पर आपकी जो लव लाइफ है उसमें अचानक ड्रामाई तब्दीली नज़र आएगी, और कुछ के एकदम रिश्ते होना शुरू हो जाएंगे और वो शादी की तरफ कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसी ड्रामाई तब्दीली होगी जिनको बहुत ज़्यादा यकीन होगा कि हमारी शादी तो बस अब होके रही, एकदम आप देखेंगे कि बैठे बैठाए वो रिश्ता एकदम ख़त्म हो जाएगा और आप दोनों के रिलेशनशिप में ट्रबल्स और टेंशन शुरू हो जाएगी। हालांकि 5वें का 7वें का मालिक का कंजक्शन 7वें में ही है, यहाँ ये एक लंबे अरसे तक रहेगा। वीनस भी आ जाएगा। किसी अदर पर्सन की वजह से आपके रिलेशनशिप में काफ़ी हद तक प्रॉब्लम आ सकती है। ये टाइम एक वो होगा जो मैरिज है, जिनकी शादीशुदा है, उनको अपनी मैरिज लाइफ को काफ़ी ट्रबल्स में देखते हुए नज़र आएगी। यहाँ बैठे बैठाए कुछ चीज़ें ऐसे डिस्क्लोज होंगी जो बहुत बड़ी टेंशन और डिप्रेशन का बाइस बन सकती हैं, आपके एक लंबे अरसे तक के रिलेशनशिप को सवालिया निशान लगा सकती हैं। लेकिन बहुत से लवर अचानक ड्रामाई तब्दीली देखेंगे कि उनकी शादी भी हो गई है। तो यहाँ पर क्योंकि सैटर्न मार्स का दुश्मन तो है, और सैटर्न ही के घर में मार्स एग्जॉल्टेड होता है, और उसके साथ मरकरी भी होगा उधर, और वीनस जो कि सैटर्न के भरपूर साथी हैं। वीनस आपका 4th लॉर्ड और 2nd लॉर्ड का मालिक है। किसी दोस्त की वजह से रिलेशनशिप में टेंशन या डिप्रेशन या मैरिज लाइफ को लेके ज़रूर आ सकती है आपके। यहाँ पहले 4 महीने आपकी लाइफ में काफ़ी थ्रिल और काफ़ी टेंशन डिप्रेशन नजर आते हैं। फिर आप ये देखेंगे कि 17 अप्रैल के महीने में जहाँ जुपिटर भी हाउस चेंज करेगा, वो आके आपको एसेंडेंट को देखेगा, 3rd हाउस को देखेगा और 5th हाउस को भी देखेगा। ये एक बड़ा ज़बरदस्त। यहाँ पे जब सैटर्न भी आएगा 8वें हाउस में, फिर मार्स भी उधर ही आ जाएगा। तो मार्स और सैटर्न का 8वें घर में ये कंजक्शन तो रिलेशनशिप के लिए काफ़ी पेनफुल हो सकता है। यानी कि कुछ ड्रामाई तब्दीलियाँ आपको जनवरी से लेकर अप्रैल तक नज़र आएंगी, लेकिन कुछ ऐसे अचानक एकदम हालात में इतनी ज़्यादा शिद्दत पकड़ते चले जाएंगे कि आप डिसीजन डाइवोर्स जो पहले से लेकर है तो वो डाइवोर्स की नौबत तक बात चली जाएगी। यहाँ आपको चीज़ों को केयरफुल होकर लेकर चलना है। बहुत सी चीज़ों को आपने यहाँ बहुत कंट्रोल करके देखना है, और चीज़ों को बहुत डीपली रिसर्च भी करना है कि आपके रिलेशनशिप में आखिर क्या वजह है कि ये एकदम आपके रिलेशनशिप जो बहुत अच्छे जा रहे थे एकदम उनमें क्या प्रॉब्लम आई। क्योंकि बहुत से कैंसरियन की शादी तो नज़र आ रही है, क्योंकि उनका घर का चेंज नज़र आएगा। क्योंकि 4th हाउस में केतु बैठेगा तो घर की चेंज तो लेकर आएगा, और ज़्यादातर जो है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी मैरिज के थ्रू ये चीज़ें पॉसिबिलिटी होगी। क्योंकि 7वें का मालिक 7वें में तो आ जाएगा, फिर 9th हाउस में जुपिटर भी होगा जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। फिर मार्स जो कि 5वें घर का मालिक है वो भी देख के जाएगा। तो यहाँ एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बड़ा ज़रूरी होगा, और फिर दूसरा एक दूसरे के ऊपर एतमाद, और एक दूसरे को यूज़ का वर्ड जो है कि मुझे यूज़ किया गया, अक्सर कैंसरियन को आप इमोशनली ये बात कहते हुए सुनेंगे। तो यहाँ आपको अपना ये 2022 में जो रिलेशनशिप है यहाँ बहुत ड्रामाई अंदाज में तब्दीलियाँ देखते हुए नज़र आएंगी। ख़ासतौर पर मैरिज जो है शादीशुदा जोड़े हैं उनको लिए अपने बहुत ज़्यादा अभी से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेना चाहिए, और अपने चार्ट को किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसर्न करें अगर आपकी फैमिली में वैसे हालात ये डेवलप हो रहे हैं। बहुत से कैंसरियन यहाँ दूसरी शादी की तरफ जाने की कोशिश करेंगे और वो दूसरी शादी की तरफ कामयाब भी होंगे, लेकिन क्या वो दूसरी शादी उनको सूट करती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल के निशान होगा। आपने यहाँ
अपनी ज़िंदगी में इतने 2020 में लाइफ में मैरिज लाइफ को लेके, बिजनेस लाइफ को लेके, कैरियर की लाइफ को लेके काफ़ी थ्रिल भरा ईयर्स है ये आपके लिए। यहाँ आपको काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा कि किस तरह आपने चीज़ों को लेकर चलना है। यहाँ ज़रा सा भी इमोशंस में आके, क्योंकि एक इमोशन होता है ना कि आप इमोशन में आ गए, आपके इमोशन से कोई हो गया चल यार हो गया। एक होता है इमोशंस बाज़ अगली के आपके इतने इमोशंस होते हैं, आप अटैच हो जाते हैं, अगले के लिए इरिटेट बनना शुरू हो जाते हैं। तो क्या आप इस साल, जो कि बहुत ही ड्रामाई अंदाज में रिलेशनशिप और पॉइंट से, चाहे वो मैरिज है चाहे वो लव लाइफ है, एक चीज़ ज़रूर अच्छी होगी कि केतु का निकल जाना 5th हाउस से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी आपके लिए। रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में आपको ड्रामाई अंदाज में तब्दीली नजर आएगी और शादियां होती हुई भी नज़र आएंगी आपको। वो सेकंड जब वापस आएगा जुलाई के महीने में, और केतु वहाँ से निकल चुका होगा और जुपिटर देख रहा होगा, तो यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जब कैप्रिकॉर्न में दोबारा वापस सैटर्न आएगा तो बहुत से ल्यू वालों के जो मिसअंडरस्टैंडिंग थे वो दोबारा वापस रिजॉइनिंग की तरफ आए, और बहुत से लवर्स जो हैं आपस में शादियों के लिए कामयाब होते हुए भी नजर आए, और ये चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतरीन। लेकिन जो दूसरी शादी कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि एक ऐसा फैसला होगा तो पहली शादीशुदा है और दूसरी शादी करना चाह रहे हैं, कोई हालात की मजबूरी के तहत है तो वो एक अलग इशू है, लेकिन कुछ अपने दिल के हाथों मजबूर होकर कोई सैटर्न ने 5वीं नज़र से देखना है, दिमाग तो ख़राब कर रहा है। फिर जुपिटर ने भी तो 5वीं नज़र से देखना, जुपिटर का काम है स्पेंस को बढ़ाना, यानी कि फ्रेंड सर्कल, लव सर्कल को बढ़ाना। तो वहाँ दिल ज़रा बेईमान हुआ तो ज़िंदगी भी में बहुत से थ्रिल जो है वो आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर राहु केतु आपके 10th और 4th में आ रहा है। तो यहाँ चीज़ें बड़ी ड्रामाई अंदाज से चेंज होती नज़र आएंगी आपको। ससुरालियों के साथ थोड़ा सा जिनका पहले से है वहाँ टेंशन और डिप्रेशन देखने को मिलेगी। विरासती प्रॉपर्टी को लेके भी को टेंशन डिप्रेशन देखने को फेस करने को मिल सकती है। तो यहाँ बहुत सी चीज़ों को आपने सही अगर इस्तेमाल कर लिया या अपनी हालात को देखकर सही आपने फ़ैसला ले लिया तो यकीन माने यही साल आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा साल साबित हो सकता है। सैटर्न 3 महीने के लिए आपको टेस्ट करने ज़रूर आएगा। आप कितना साबित कदम रहते हैं और कितना आपको स्ट्रॉन्ग रखते हैं, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए अहमियत वाला चीज़ होगी। यहाँ आपको बहुत से रिलेशनशिप को अभी से कंट्रोल में रखने हैं, क्योंकि कुछ ऐसे ड्रामाई अंदाज में होंगे कि वजह दोस्त की वजह से, कुछ फैमिली की वजह से आपके रिलेशनशिप में काफ़ी हद तक दरारें पड़ सकती हैं। जो शादीशुदा है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और जो लव रिलेशन वाले हैं उनके लिए काफ़ी चीज़ें बेहतर अंदाज में मूव होती नजर आ रही हैं। यहाँ आपको कैरियर से भी और आपकी शादी के बाद कैरियर में भी काफ़ी बड़ी चेंज आपको देखने को मिलेगी जो बैचलर है। लेकिन आपको बहुत केयरफुल होके, और पीस ज़रूर आएगा जब केतु आपके ताले से 5th हाउस से निकलेगा और आपकी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक पीस, क्योंकि फिर ग्रेन भी लगेगा जो कि आपके 4th हाउस में लग रहा है। तो घर का माहौल को जितना ज़्यादा आप अच्छा रखते हैं उतना ही बेहतर आपके लिए वो, और जो सूरज ग्रेन है वो आपके कैरियर के घर में लगना है। तो किसी ऐसी चीज़ को आपको नहीं रिलेशनशिप में रखनी जो आपके कैरियर और घर को मुतासर कर सके, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। अब हम बात करते हैं आपकी हेल्थ यानी कि सेहत की, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेहत हमें पिछले 2 सालों में जो सबसे बड़ा सबक मिला वो यही मिला कि सेहत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कैंसेरियन जिनको पहले से बाय बर्थ ही प्रॉब्लम बहुत से कैंसेरियन को जो रहती है वो स्टमक से रिलेटेड ही रहती है। तो साल के शुरू में अगर हम बात करें तो साल के शुरू में ही आप देखेंगे कि सन जो है वो भी छठे घर में होगा, और वीनस भी छठे घर में एक लंबे अर्से तक होगा, और वहाँ मार्स भी रहेगा। तो यहाँ और सैटर्न जो है आपके 7वें हाउस में होगा, जुपिटर जो है आपके 8वें हाउस में। तो बहुत केयरफुल होकर आपने चेस्ट रिलेटेड और हार्ट से रिलेटेड साल के शुरू के 4 महीनों में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहनी है। ख़ास तौर पर हार्ट से रिलेटेड और
एथोराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो बहुत स्वेयर किस्म की आपको हो सकती है, और बैक बोन को लेके प्रॉब्लम भी आपकी स्वेयर किस्म की यहाँ पे हो सकती है पहले 4 मंथ के अंदर। तो यहाँ सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलना है। सेहत के मामला जो है आपको शुरू में वो वीनस आपको स्टमक से रिलेटेड पहले ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, खाना डाइजेस्ट करने में आपके लिए काफ़ी हद तक प्रॉब्लम रहती है। फिर वीनस जैसे प्लैनेट पे बैठना वहाँ पे जब स्टमक से रिलेटेड, और फिर जुपिटर जो है रेट्रोग्रेड भी जब होगा, क्योंकि जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा वो ऐसे रोग जो है जो शुगर जो है वो आपको दे सकता है, और एक लंबे अर्से तक बीमारी जो है रोग वाली बीमारी भी जो है वो आपको पॉसिबिलिटी है। तो साल के शुरू महीने में बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल होकर रहना है, ख़ासतौर अपने हार्ट से रिलेटेड और चेस्ट से रिलेटेड और बैकबोन से रिलेटेड। और यहाँ पे आपको कब्ज़ भी वगैरह जिसे कहते हैं कि गैसेस पेट में वो बहुत हो सकती हैं। पहले 2-3 महीने में तो आप ये प्रॉब्लम काफ़ी बुरी तरह फेस कर सकते हैं, जिसमें से काफ़ी हद तक आपको टेंशन और डिप्रेशन जो है वो फेस करना पड़ सकती है। जब हम बात करते हैं मई से लेकर फिर हम जुलाई तक बात करें तो जुपिटर जो है वो 9th हाउस में आ जाएगा, वो देखेगा लगन को, ये बहुत अच्छी चीज़ है। एक साथ और सैटर्न हट जाएगा, नेक्स्ट प्लैनेट की नज़र जो है लगन से हट जाएगी, और जुपिटर जो 7 प्लैनेट है उसकी नज़र होगी। फिर मार्स भी आपका दोस्त है, वो भी उधर देखेगा। तो यहाँ मिड के बाद से चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतरी आपको दिखेगी ज़रूर। लेकिन मार्स और सैटर्न का 8वें घर में कंजक्शंस होगा, तो आपने ख़ास तौर पर पाँव से यहाँ पे कुछ चोट या एक्सीडेंट की वजह से आपके टांग में प्रॉब्लम, पिंडलियों से रिलेटेड जो चीज़ें वो प्रॉब्लम में आ सकती है। हार्ट से रिलेटेड आपको फिर भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना, क्योंकि सैटर्न और मार्स दोनों ही देखेंगे आपके दूसरे घर को, जो ल्यू है, जो हार्ट से ताल्लुक़ है जिसका, इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। ख़ासतौर पर हार्ट से जो नले होते हैं यहाँ पर, उससे बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। क्यों? सैटर्न 2 प्लैनेट्स ज़ोडिक ऐसे हैं, एक कैंसर और एक ल्यू, जिनका ऑपोजिट, इनकी परछाई जो है, शेडो जो है उनका, वो सैटर्न ही बनता है। कैंसर का 7वां हाउस सैटर्न का, और ल्यू का भी 7वां हाउस सैटर्न का। तो यहाँ आपको सेहत से रिलेटेड में शुरू में काफ़ी थोड़ा एहतियात करनी है, और कोशिश करनी है कि वक्त अब अपने मेडिकल टेस्ट जो है वो करवाते रहें, और अपनी चेस्ट, क्योंकि आप वाटर एलिमेंट है ना, तो इन्फेक्शन भी जल्दी आपको ज़्यादा होता है। और ये हर किसी की प्लानिटरी कंडीशन ज़रा होती है, लेकिन मैं तो जो वाटर एलिमेंट वाले तो उन्हें ज़रा जल्दी ज़रा, और जो एयर एलिमेंट होते हैं उनको जल्दी वायरस जो है जो कैच कर लेते हैं। तो यहाँ आपको अपनी इम्यूनिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा आपको, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो थोड़ा ओवरेज हैं, उनको अपनी इम्यूनिटी सिस्टम लेवल बहुत बेहतर रखना है। अगर आप जितना अपना इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर रखते हैं तो आप बहुत सी चीज़ों से बच सकते हैं। यहाँ जुपिटर की पूरे साल तक, बल्कि अगले साल तक भी नज़र आएगी, जो एक बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपके पॉजिटिव स्टार मूव करता रहता है, उसकी भी होगी। यहाँ पे जब ग्रेन लगेंगे अप्रैल में तो वो एक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा, और चांद ग्रेन भी लगेगा तो वो भी थोड़ा एक प्रॉब्लमेटिक जो सेहत के मामले में वो भी दे सकता है। तो यहाँ इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। यहाँ आपको सबसे पहले अपनी सेहत से रिलेटेड को शुरू में ही मार्स भी उधर ही होगा, वीनस एक लंबे अरसे तक रेट्रोग्रेड होगा, फिर इधर रहेगा सेक्रेटरीज में ही। तो ये एक आपके लिए थोड़ा सा पैनिक वाली बात होगी। यहाँ चीज़ों को छठे से छठा घर 11वें का घर होता है, वो 11वें का भी मालिक और छठे घर में रहेगा। तो यहाँ कोई भी बीमारी लगी तो एक लंबी डिजीज़ पे जा सकती है। ख़ासतौर पर बहुत ज़्यादा कैंसरिन, जिनकी थोड़ा पहले से हेल्थ बहुत डिस्टर्ब है, बहुत केयरफुल होकर रहना है। यहाँ पे कुछ कैंसरिन ऐसे भी हो सकते हैं जो ऐसी बीमारी में अटैच होते हैं जो लाइलाज भी हो जाए, और आखिरी स्टेज में जाके आपको बीमारी का पता चले। तो यहाँ बहुत केयरफुल होकर आपको यहाँ पे चीज़ों को लेकर चलना है, चीज़ों को देखकर चलना है। जहाँ आपको बहुत सी चीज़ों में बेहतर जो है वो आपको देखेंगे, मिलेगी भी चीज़ें, लेकिन जितना आप अपने आप की सेहत के ऊपर फोकस करेंगे उतनी बेहतर। और ख़ास तौर पर अपने खाने और पीने के ऊपर जितना आप एहतियात कर सकते हैं, क्योंकि शुरू में तो केतु वहाँ पे बैठा हुआ, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो 2, 5, 8, 11 ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं घर से। तो यहाँ 2 खाना पेट में जाना, स्टमक में, और 8 खाने का निकलना, और 11वां घर कि जो हम खा रहे हैं वो हमें लग भी रहा है कि नहीं।
ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपको अपनी सेहत की तरफ से बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। पूरे साल ही ज़्यादा, लेकिन शुरू के सालों में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। कोई भी अगर बीमारी चली तो एक लंबे अरसे तक आपको टेंशन और डिप्रेशन में रख सकती है, जो कि आपके लिए काफ़ी हद तक प्रॉब्लमेटिक सीन भी कर सकती है। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल, एहतियात होकर चीज़ों को मैनेज करके चलना होगा। तो आप देखेंगे बहुत सी चीज़ों को आप बेहतर अंदाज में हैंडल भी कर सकते हैं। यहाँ आप अपने लगन का स्टोन पहन सकते हैं, पर स्टोन पहन सकते हैं, या रेड कोरल स्टोन जो है वो भी आप पहन सकते हैं, लेकिन किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपना चार्ट डिस्कस करके। तो यहाँ सेहत के मामले को आपको बहुत सा थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। और बहुत से ऐसे जिन्हें प्रॉब्लम थी चाइल्ड से रिलेटेड, उनके मसाइल भी थोड़े बेहतर होंगे। ख़ासतौर पर फीमेल को शुरू में अपना काफ़ी हद तक जो है प्रॉब्लम जो है अपने यूट्रस से रिलेटेड और पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक जो है फीमेल से रिलेटेड जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। तो बहुत ही एहतियात और बहुत ही केयरफुल होकर आप चीज़ें करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर अंदाज में ये साथ गुजर सकता है। अब हम बात करते हैं आपके फाइनेंस की। रुपया, पैसा इस साल आपके पास कैसा रहेगा, कितना लिक्विड कैश और कितना एसेट की सूरत में, कितना आपके फिक्स अकाउंट में, कितना आपके करंट अकाउंट में, और कितना आपके डेली ग्रोसरी जो है सेल जो है वो बढ़ रही है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि पॉकेट जितनी मजबूत होगी आदमी बहुत सी चीज़ों में आज के दौर में आप उतना आसान अपनी ज़िंदगी को बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे लिए कि हमारा जो एसेट है वो कितना है हमारे पास। अगर हम आपके फाइनेंशियली मैटर्स की बात करें तो जुपिटर तो अप्रैल तक रहेगा यहाँ पर। 13 अप्रैल तक जो जुपिटर की जो है आपके 8वें घर में और वो दूसरे घर में आपके घर देखेगा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। उस वक्त दूसरे घर में कोई प्लैनेट नहीं होगा, तो जब तक जुपिटर इधर होगा तो यहाँ पे देखेंगे चीज़ों में बहुत बेहतरी आपको नज़र आएगी। आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ जो है बहुत बढ़ेगी। फिर मार्स भी दिखता रहेगा, फिर वीनस भी छठे घर में, मार्स भी छठे घर में। छठा घर भी एक इनकम का घर होता है कि जब दूसरे से आप बिज़नेस करते हैं तो उसका 12वां घर बन जाता है, उसका खर्चा होगा तो आपको पैसा मिलेगा। यानी कि साल के शुरू में चीज़ें तो बहुत आपके फेवर्स में फाइनेंशियली मैटर्स जो है चीज़ें इकट्ठी हो रही थी और चीज़ें काफ़ी हद तक आपकी इन्वॉल्वमेंट्स बढ़ रही थी और चीज़ें एसेट काफ़ी हद तक आपने बनाया भी और उसको इकट्ठा भी किया और बहुत एक अच्छा अर्न आपने पिछले सालों में किया और अपने आप को एक फाइनेंशियली काफ़ी हद तक अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी आपने किया। और राहु आपके 11th हाउस में बैठा था जो इनकम का घर होता है, और वीनस छठे घर में आएगा तो बहुत सी जगह ऐसे आपको जगह से पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते थे यार यहाँ से भी मैं पैसा जो है अपना बना सकता था, ले सकता था। वो आपको बहुत से रास्ते आपको नज़र भी आएंगे। लेकिन राहु आप हट जाएगा, आपके बहुत सा ज़्यादातर इनकम का सोर्स जो बना, क्योंकि राहु 11th में था, वो मरकरी भी एक लंबे अरसे तक जो कि 12वें घर का भी मालिक था, यानी कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, जो बैरून मुल्क से पैसा काफ़ी अपने अर्न किया पिछले साल और इस साल के शुरू में भी, वहाँ थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ आपको नज़र आएगा कि बाहर की जो आपकी इनकम के सोर्स थे वहाँ थोड़ा सा ब्रेक आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फिक्स्ड यहाँ राहु आ जाएगा तो 5th में देखेगा 2nd हाउस को सोर्स आपके बाहर के बनते ही रहेंगे और मुख्तलिफ सोर्सेस राहु बनाता रहेगा। नित नए स्टाइल से आप अपने सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करते हुए नजर आएंगे। जब हम इसको अप्रैल के बाद से मई तक देखते हैं तो फिर सैटर्न आ जाएगा। सैटर्न 8वें घर से हो, मून से तो ढैया लगता है, तो सैटर्न जो है चीज़ों में रखे रुकावटें डेली डालता है। लेकिन 8वें घर से बैठा कोई प्लैनेट अगर दूसरे घर को देखता है तो काफ़ी हद तक रिलीफ और चीज़ें फ़ायदेमंद आपके सोर्स ऑफ इनकम काफ़ी बनाता है। और ख़ास तौर पर जो कमीशन से रिलेटेड हैं, अकाउंटेंट हैं, बैंकर हैं, ऑडिटिंग का काम करते हैं, इंजीनियर हैं और टेक्निकल एजुकेशन में हैं और इंश्योरेंस में काम करते हैं या किसी ऐसे डिपार्टमेंट में जहाँ पे ऑडिटिंग होती है, वो बड़ा सक्सेसफुल अपनी मनी को जो है गेन करते हुए नज़र भी आएंगे और चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र भी आएंगी। यहाँ आपको काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं आपको फाइनेंशियली में काफ़ी हद तक चीज़ें गेन करते हुए। लेकिन देख लीजिएगा कि 2nd में तो एंड ऑफ अप्रैल में आपके 2nd हाउस को ग्रीन लगना है और लग रहा भी आपके 10वें, यानी कैरियर में
कोई ऐसा आपसे ब्लंडर हो सकता है और कोई ऐसा धोखा आपको मिल सकता है जो आपको मई के महीने में, अप्रैल और एंड के मई महीने में कोई फाइनेंशियल लॉस बड़ा आपको दिया जा सकता है। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रहना है। कोई फाइनेंशियली धोखा या फरेब आपके साथ होता हुआ नज़र आ रहा है। तो जुपिटर जो है मार्च पे 7th हाउस में रहेगा शुरू के 4 महीनों में, और सैटर्न ऐसा कंजक्शंस करेगा। तो यहाँ आपको सडनली चीज़ें ऐसी होना शुरू होंगी जो इनकम के सोर्स जो है वो बढ़ते हुए नज़र आएंगे आपको। फिर जुपिटर जो है वो 9th में आ जाएगा, तो यहाँ आपको अपने टीचर से, अपने बॉसेस से, अपने गुरु से, अपने फादर से ऐसे इनकम सोर्स जनरेट होंगे जो आप अपनी माइंड ऑफ सोल्यूशन से, जो कंसल्टेंसी का काम करते हैं, जो मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, जो अपनी हैंड स्किल का काम करते हैं, बड़े हाथों से वो जनरेट करते हुए इनकम सोर्स वो नज़र आएंगे आपको। और जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे सिलसिला कार बनता नजर आएगा। लेकिन चेंज ऑफ रेजिडेंस और चेंज ऑफ प्लेस ऑफ वर्किंग ये नज़र आ रही है आपको। आपने शुरू के जो 4 महीने कुछ ऐसा स्टेप लेंगे कि अपने कारोबार या जॉब को बदलने के आप स्टेप उठाएंगे। अगर वो आपने दानिशमंदी से स्टेप फ़ायदा उठा लिया तो आपके गेन ऑफ मनी बहुत हद तक बढ़ सकता है। जुपिटर जो है वो आपको पॉजिटिव रखेगा पूरे अरसे तक। फिर आपके टाइम से राहु केतु निकल जाएंगे, यानी कि राहु निकल जाए, केतु निकल जाएगा, तो चीज़ों में काफ़ी हद तक आपकी होगी। तो जुपिटर जब इधर 9th हाउस में आएगा तो यहाँ आपको कैरियर और किस्मत से बड़ी चीज़ें फेवरेबल मिलेंगी और अपने कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में आपको अपलिफ्टिंग भी नज़र आएगी और आपके फाइनेंशियली ग्रोथ भी बढ़ते हुए नज़र आएंगे। लेकिन वहाँ आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मदर की हेल्थ से रिलेटेड ज़रूर आएगी। जितनी आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ और आपका स्टेटस राइज होगा, कैरियर राइज होगा, उतनी ही आपकी मदर की तबीयत के वही टाइम ड्यूरेशन जो है आपकी मदर के हेल्थ के पॉइंट ऑफ से कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। ये एक बदकिस्मती है, लेकिन काफ़ी हद तक आप अपने फाइनेंस को रिकवर करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मई और मिड ऑफ जून और अप्रैल, एंड ऑफ अप्रैल, यहाँ आपके साथ फाइनेंशियली धोखा हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, किसी ऐसी आप जाल में आ जाएं, किसी ऐसे कोई आपको ख्वाब दिखा दे जो आपका पैसा जो है वो लूट के ले जाए। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और ख़ास तौर ससुराल से भी आपको इस जगह आपको शायद कोई मार पड़ सकती है। तो ये टाइम जो है ख़ास तौर पर मई और जून आपको बहुत केयरफुल होकर रहना है कि किस तरह आप अपने पैसे को जो आपसे धोखे से लिया जा सकता है उसको आप किस तरह सेव करते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। साल के पॉइंट ऑफ से तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में चलेंगी। आपको गेन भी होगा। जो डेली ग्रोसरी का काम करते हैं, जो हमारे छोटा तबका है जो अपना रेडी लगा के भी काम करता है और जो मुख्तलिफ खाने पीने का काम करते हैं और जो जितना कम उनकी रूटीन डेली मैटर काफ़ी बेहतर होती हुई नज़र आएगी। और चीज़ हालांकि वो मैं ये नहीं कहूँगा रेडी तो बल्कि ज़्यादा पैसा कमाते हैं। एक रेडी वाले से तो मैंने सुना कि दिन में 6 लाख रुपए, मेरे तो रंग ही उड़ गए। मैं कि यार हम भी फली बेचना शुरू कर दें। डेली में 6 लाख की सेल यहाँ काफ़ी तरीके, लेकिन आपको काफ़ी बड़ा धचका लग सकता है, काफ़ी टेंशन डिप्रेशन हो सकती है। अगर आपने इसको पॉजिटिव वे में लिया तो एक बड़े लेवल का ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी बढ़ सकती है। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी लालच या तमा में पड़ते हैं, क्योंकि लालच, अटैचमेंट, प्राउडनेस, गुरूर, हसद और जलन यही मरवाती है। अगर आप इन 2-6 चीज़ों से बच गए, इसको शट रिपू भी कहा जाता है। कुरान से लें तो एक ही वर्ड खौफ अगर आपने पता कर लिया, और खौफ की वजह से आपको लॉसेस और लालच की वजह से हो सकते हैं। इस चीज़ से आपने बचना है और आपको बचाना है। ये था 2022 बुर्ज सरतान वालों के लिए, कैंसर वालों के लिए मेरी जितनी कोशिश थी कि जितना डिटेल से डेप्थ में जाके मैं आपको बता सकूं। कितना कामयाब हुआ ये आप लोग मुझे अपने कमेंट्स करके बताएंगे। मेरी कोशिश थी जितना बेहतर, क्योंकि हालांकि हम जब वीक एनुअल हॉरोस्कोप करते हैं तो हमारे मेन 3 सोर्स होते हैं, राहु, केतु, सैटर्न और जुपिटर। लेकिन ये 2022 की कंडीशन ऐसे ड्रामाई अंदाज में थी कि इसको 3 स्पेल में अगर हम ना समझते तो हमें ये साल समझ में ही नहीं आता।
मेरी कोशिश कितनी सही थी ये आप लोग अपनी लाइक करके, कमेंट्स करके और वीडियो को शेयर करके, अगर अच्छी लगती है तो शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक किया हुआ बटन या सब्सक्राइब का बटन आप दबाते हैं, उससे हमारा कुछ नहीं हौसला बढ़ता है, और हौसला बढ़ता है फिर और कोशिश करते हैं आपको बेहतर से बेहतर अंदाज में चीज़ें बता सकें। हम मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दें, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।